होगा तो हम लोग भी कानून समझने लगे आप लोगों के साथ रह रखे। हमने आपसे इतना ही तो सवाल पूछा था कि आप कब आए अर्ध कुशल और कुशल श्रेणी में, इतना सा तो सवाल है उसमें। रिप्लाई मैंने डाकू अरे वकील फाइल। साहब रिप्लाई नहीं, इसीलिए तो ये सब चीजें बढ़ती हैं। हाईकोर्ट का दुर्भाग्य यही है, बहुत बेसिक चीजें जो कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकती हैं उसके लिए केस सालों साल बढ़ते रहते हैं। वकील साहब जो है फिर बाहर जाके व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं कि जज काम नहीं करते। यदि कोई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कुछ कुछ अवधि में अकुशल में, अर्धकुशल में तथा कुशल श्रेणी में रहता है, तब उसके द्वारा जिस श्रेणी में जितना सेवा अवधि पूर्ण की गई है उतनी अवधि के लिए उसी वेतनमान में वेतन वृद्धि की पात्रता होगी, जिसे निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलस थोड़ा ना लग रहा है, या कोई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थोड़ा ना लग रही है जिसको समझने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। Petitioner appointment of daily wages malad हाँ, in the state government issue the circular on किस पद document पर of नियुक्त हुए थे ये? document is P1 and the party of 7/2016 malad 7 P1 October 2016 malad जी on the basic pay on the three category but जी category by state government malad first का page number 11 malad लिख दे P1 malad जी P1 अकुशल 4,000 से 7,000 मतलब 4,000 हाँ प्लस 80 रुपए उनका वो है हाँ इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट है 7,000। अर्धकुशल का 4500 से 90 हाँ 7,500 जी और कुशल का 5,000 तो 100 रुपए का 8,000 रुपए मालट। तेरा 1.3 मालट ऑन द पॉलिसी मालट पेज नंबर 12 मालट जी वरिष्ठता का लाभ देने हेतु 1 सितंबर 2016 की स्थिति में अनेक उनके द्वारा पूर्ण किए वर्षों के आधार पर संबंधित वेतनमान में अंकित वेतन वृद्धि की दर से गणना को उन्हें संबंधित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है जितने साल की सेवाएं होंगी उस पर उतनी गणना कीजिएगा उसके ठीक साथ। ठीक है ऑन द रिस्पोंडेंट डिपार्टमेंट मालट बेनिफिट ग्रांटेड मालट P2 पेज नंबर 19 मालट जी on the petitioner name bar mention my document page number 20 on the Indhan Verma page number seal number 15 मालट जी एक एक 1/11/1984 अपॉइंटमेंट मालट ऑन द 31 ईयर सर्विस मालट टोटल हाँ ऑन द स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिट ग्रांटेड मालट 5,000 से 8,000 मालट फर्स्ट दिया इन्हें 4,000 से 7,000 80 रुपए लगा इंक्रीमेंट लगा 10 साल की सेवा काउंट करके मालट। जी सेकंड 4500 से 90 रुपए इंक्रीमेंट 7,500 थर्ड मालट में। वही समझना चाहते हैं। यस मैम यस आप कुशल कब हुए, अर्धकुशल कब क्लासिफाई हुए और कुशल कब क्लासिफाई हुए, ये थोड़ा बताइएगा मैम प्लीज। यस मैम। ये P3 पेज नंबर 25 मालट इस तरह स्टेट गवर्नमेंट इशू ये द लेटर पढ़िएगा मालट। प्लीज। मत पे शासन सामान्य शासन विभाग भोपाल के आदेश आपने क्रमांक। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यस यस P1 में आपने बताया था 3 कैटेगरीज हैं, यस मैम ठीक है, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, ठीक है। 1.3 पढ़ के आपने बताया था जितने साल की सेवा हो गई उसमें 80 रुपए के मान से आपको इंक्रीमेंट जुड़ जाएगा। यस मैम जैसे आपकी 31 साल की सेवा हो गई तो 2,480 रुपए आपका इंक्रीमेंट जुड़ जाएगा। तो आपका वेतन निर्धारण 4,000 की जगह जो 6,480 रुपए पे हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया हमको। उसके बाद में इन्होंने ये ब्रेकअप कैसे कर दिया था जो आपने अभी अभी दिखाया हमको कि 10 साल अकुशल मान लिया, फिर अकुशल अर्धकुशल मान लिया और फिर कुशल मान लिया। ये कहाँ से आया, ये थोड़ा ये रिप्लाई में मालट है रिप्लाई में डाल। नहीं, रिप्लाई में तो ठीक है, P2 में थोड़ा समझाइएगा यस मैम तो हमें। ये यस इसी पे फिक्सेशन को जो है उन्होंने चुनौती दी है, ठीक है। यस तो मैम थोड़ा सा समझाइए दीजिएगा कि 3 कैटेगरी में कैसे हो गया। तो समझ में आता है 4,080 इतना इसमें आपका वेतन निर्धारण जो है 6,480 पे होना चाहिए था 31 साल की सेवा पूर्ण करने के कारण, ठीक है। यस मैम लेकिन इन्होंने ये क्या कर दिया, 10 साल आपको मान लिया 4,000 वाले ग्रेड में, फिर 10 साल आपको मान लिया अर्धकुशल में और 11 साल मान लिया कुशल में। यस मैम यू विल हैव टू शो दैट वेयर इज द ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम अर्धकुशल, फ्रॉम अकुशल टू अर्धकुशल टू कुशल। वो उतना दिखा दीजिए, बस उतना सा ही मैटर है ये। ये सर ये गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया था मैं दिखा देता हूँ फाइल नहीं हुए थे रिकॉर्ड। क्या है सर्कुलर, सर्कुलर क्या ये कहा सर्कुलर में बताइए। सर्कुलर में उन्हें शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गवर्नमेंट ने हाँ, कि कौन किस कैटेगरी में आएगा। अच्छा, हाँ क्या कहा, मैं पढ़ देता हूँ मरट। किस तारीख का है सर्कुलर ये? ये सर्कुलर इसमें डेट डली हुई मरट
2009 का है हमारे इसमें डेट डाली। नहीं 2016 की स्कीम अलग स्कीम है। 2016 की स्कीम से आपको ये बताना पड़ेगा कि शैक्षणिक योग्यता का कोई प्रावधान है जिसके आधार पर तीनों श्रेणियों में अलग अलग जो है क्लासिफिकेशन होना है। पर इसमें P4 देखेंगे, P4 में दिया है ने P4 पेज नंबर 26 माने। हाँ पढ़िएगा, पहला कुशल के लिए ने अर्धकुशल के लिए किया हुआ है हमारा ये कैलकुलेशन बताया। पढ़िएगा। एक नौ पैरा लास्ट पैरा मतलब नीचे का मतलब नंबर 1 नियुक्ति तिथि 1996 से 19/2 तक के कुशल श्रेणी में वेतनमान 4,000 80 रुपए 7,000 10 गुणा 80 बराबर 800 रुपए मतलब। फिर उन्हें सेकंड उसके पेज नंबर 27 मतलब सेकंड पैरा मतलब नियुक्ति तिथि 19/6 से 19/16 तक अर्धकुशल श्रेणी में ये वेतन। एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको हाँ। से पढ़ना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल को समझा नहीं अधिकारियों ने। उपयुक्त विसंगतिपूर्ण, ऊपर से पढ़िए इसको। यस यस मतलब कार्य मैं पढ़ दूं। कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए स्थायी कर्मी विनियमित करने की योजना के अंतर्गत वेतन निर्धारण के संबंध में संदर्भ सामान्य प्रशासन दिनांक 7 अक्टूबर 16 संदर्भित ज्ञापन दिनांक 7 अक्टूबर 16 की कणिका 1.3 में निर्देश दिए गए हैं कि वरिष्ठता का लाभ देने हेतु 1 सितंबर 2016 की स्थिति में उनके द्वारा पूर्ण किए वर्षों के आधार पर संबंधित वेतनमान में अंकित वेतन वृद्धि की दर से गणना को उन्हें संबंधित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जाएगा। दैनिक वेतन भोगी श्रमिक की स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग वन विभाग के में किए गए वेतन निर्धारण में भिन्नता समक्ष में आई है। वेतन निर्धारण के लिए अकुशल श्रेणी में रहने पर संबंधित कर्मचारी को उसकी सेवा अवधि के आधार पर अकुशल हेतु निर्धारित वेतनमान में ही वेतन वृद्धियां प्राप्त होना चाहिए एवं तदनुपरांत कुशल श्रेणी में आए कर्मचारी को वेतन वृद्धियां की राशि का लाभ। हमने बिगर सर्कुलर पढ़े, कॉमन सेंस से आपसे सवाल पूछ लिया था। थोड़ा बहुत तो हम लोग भी कानून समझने लगे हैं आप लोगों के साथ रह रखे। हमने आपसे इतना ही तो सवाल पूछा था कि आप कब आए अर्ध कुशल और कुशल श्रेणी में। इतना सा तो सवाल है उसमें। रिप्लाई मैंने अरे वकील साहब रिप्लाई नहीं, इसीलिए तो ये सब चीजें बढ़ती हैं। इस हाईकोर्ट का दुर्भाग्य यही है। बहुत बेसिक चीजें जो कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकती हैं उसके लिए केस सालों साल बढ़ते रहते हैं। वकील साहब जो हैं फिर बाहर जाके व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं कि जज काम नहीं करते। इसमें कनेक्टेड है। 3 नंबर पैराग्राफ आप पढ़ेंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा जो हमने सवाल पूछा है। उपयुक्त विसंगतिपूर्ण स्थिति अन्य विभागों में भी हो सकती है यदि कोई दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कुछ कुछ अवधि में अकुशल में, अर्धकुशल में तथा कुशल श्रेणी में रहता है, तब उसके द्वारा जिस श्रेणी में जितना सेवा अवधि पूर्ण की गई है उतनी अवधि के लिए उसी वेतनमान में वेतन वृद्धि की पात्रता होगी, जिसे निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलस थोड़ा ना लग रहा है या कोई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थोड़ा ना लग रही है जिसको समझने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत साधारण भाषा में लिखा हुआ है। अब आपको यह बताना पड़ेगा कि आप अकुशल से कब आए, अर्धकुशल में या कुशल श्रेणी में, उस तारीख से आपको उस वेतनमान का लाभ मिलेगा। अदरवाइज द ऑर्डर ऑफ रीफिक्सिंग योर पे इन अकुशल श्रेणी इज करेक्ट। ठीक है, लिखा दें अब, चलिए लिखिएगा। दिस